Hello students, today we will discuss class first subject English worksheet B1। तो ये वर्कशीट आपको दी जाने वाली है, तो समय से इस वर्कशीट को याद करने के लिए, लिखकर देखने के लिए ये वीडियो आपको दी जा रही है। इस वीडियो को आप एक बार या ज़रूरत हो तो कई बार सुने। उसके बाद जब आपको लगे कि आपको सब कुछ याद हो गया है तो दिए गए क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिखें और उन्हें अपने आप से आंसर भी उनके लिखकर देखें, खुद से चेक करें। और यदि आपको लगता है कि आपका कोई आंसर गलत है तो उस आंसर को आप दोबारा से याद करें, दोबारा से लिखकर देखें और उसका आंसर भी दोबारा से लिखें, चेक करें। जब आपको ये पता लगे कि आप सारे क्वेश्चन, सारे आंसर बिल्कुल ठीक से लिख सकते हैं, तब आप आगे बढ़ जाएं। जो भी आपको वर्कशीट दी जा रही हैं, जो भी आपके टेस्ट लिए जा रहे हैं, अगर आपके पूरे मार्क्स इन वर्कशीट और टेस्ट शीट में आते हैं तो आप निश्चित जानिए कि आपकी जो रोज़ाना की पढ़ाई है वो अच्छे से चल रही है। यदि आपके मार्क्स कम आते हैं तो निश्चित रूप से आपकी पढ़ाई में कुछ कमी रह जाएगी, जिसकी पूर्ति आपको भविष्य में करनी पड़ेगी। साथ साथ इन वर्कशीट को, इन टेस्ट को अगर आप करते हुए चलेंगे तो आपको अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम, आपको अपने एनुअल एग्ज़ाम्स में पूरे मार्क्स लाना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंग्लिश की ये वर्कशीट, इसमें 1 नंबर है जिसमें कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं कि आगे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं ब्रीफली, थोड़े शब्दों में। इस आंसर को हम लास्ट में लेंगे, उसके आगे के क्वेश्चन हम ले रहे हैं। लुक एट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट वर्ड। लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखो, एंड टिक द करेक्ट वर्ड, और सही वर्ड को टिक करो। यहाँ पर ब्रैकेट में 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से जो भी वर्ड आपको ठीक लगता है उसे आपको टिक करना है और वो पिक्चर को देखते हुए आपको अपना आंसर देना है। और जो भी आपका ठीक आंसर है उसे टिक करें और उसके बाद उस आंसर को खाली जगह में भी भर दें। 1 नंबर है, देयर इज ए फ्लाई इन द ग्लास। देयर इज ए फ्लाई, वहाँ एक मक्खी है, इन द ग्लास, गिलास के अंदर मक्खी है, तो उसके लिए इन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। देयर इज ए फुटबॉल, वहाँ एक फुटबॉल है, ऑन द रूफ, छत पर, मकान की छत पर अगर कोई चीज़ रखी हुई है तो उसके लिए ऑन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। देयर आर बर्ड्स इन द ट्री, वहाँ पर ट्री के अंदर बर्ड्स हैं। ये जो बर्ड्स ट्री के ऊपर बैठी रहती हैं उनके लिए ऑन वर्ड नहीं आता है, हमेशा इन वर्ड आता है, इन द ट्री आता है। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि ट्री पर जब बर्ड्स होती हैं तो उसके लिए इन वर्ड का यूज़ किया जाता है। 4 नंबर, देयर इज ए बॉक्स, वहाँ एक बॉक्स है, बिहाइंड द जग, जग के पीछे, जग सामने है, उसके पीछे एक बॉक्स है। तो अगर पीछे कोई चीज़ होती है तो उसके लिए बिहाइंड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है।
देयर इज ए ट्री, वहाँ एक ट्री है, नेक्स्ट टू दी हाउस, हाउस के बाद, पहले घर है उसके बाद ट्री है, तो इसके लिए आएगा नेक्स्ट टू। ये जो ट्री है नेक्स्ट टू हाउस है, यानी कि घर के आगे है, पहले घर है उसके बाद ट्री है, तो उसके लिए आता है नेक्स्ट टू। देयर आर बीज, वहां मधुमक्खियां हैं, इन दी हीव, मधुमक्खियों का छत्ता है, छत्ते में जो मधुमक्खियां रहती हैं उनके लिए आता है इन, इनका वर्ड, इन वर्ड का यूज होता है, जो मक्खियां छत्ते में रहती हैं वो इन द हीव बोला जाता है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, राइट द मिसिंग लेटर्स। यहाँ पर मिसिंग लेटर छोड़ दिया गया है, वो आपको कंप्लीट करने के लिए दिया गया है, तो वो आपको कंप्लीट करना है। मिस्टर नैयर लिव्स इन ए बंगलो, यहाँ पर बंगले की पिक्चर दी हुई है और यहाँ बंगलो की स्पेलिंग हमें कंप्लीट करनी है। मिस्टर नैयर रहते हैं इन ए बंगलो, एक बंगलो में, तो मिस्टर नैयर एक बंगले में रहते हैं। 2 नंबर है, टिमी वाज इन ए हैज, टिमी था इन ए हैज, हैज होता है जो झाड़ियाँ, ये जो झाड़ियाँ दिखाई गई हैं, झाड़ियों के लिए हैज वर्ड का इस्तेमाल होता है, तो टिमी जो है वो झाड़ियों में था। 3 नंबर, दैट इज अवर डाइनिंग रूम, वह हमारा डाइनिंग रूम है, ये जो खाना खाने वाली जगह होती है इसके लिए वर्ड आता है डाइनिंग रूम, जहाँ हम बैठकर खाना खाते हैं वो हमारा डाइनिंग रूम होता है, इसलिए दैट इज़ अवर डाइनिंग रूम। पिक्चर को देखकर पता लग रहा है, स्पेलिंग को देखकर भी पता लग रहा है कि हम डाइनिंग रूम के बारे में बात कर रहे हैं। 4 नंबर है, दैट इज़ अवर किचन, तो यहाँ पर किचन बना हुआ है, वह हमारा किचन है, स्पेलिंग से पता लग रहा है KITCHEN, दैट इज़ अवर किचन, वह हमारा किचन है। 5 नंबर, देयर इज ए स्मॉल टेंट ऑन दी बीच, यहाँ पर बीच है उस पर टेंट दिया हुआ है, तो देयर इज ए स्मॉल टेंट, देयर इज ए स्मॉल टेंट, वहाँ पर एक छोटा सा टेंट है, कहाँ पर है ये, ऑन द बीच, ये टेंट बीच पर है, पिक्चर से देखकर भी इसका हमें अंदाज़ा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्पोक दीज वर्ड्स, ये वर्ड्स किसने बोले। सर्किल दी करेक्ट आंसर, सही आंसर को सर्किल करना है, यहाँ पर टिक लगाया गया है, टिक नहीं लगाना है, सर्किल करना है। टिक भी अगर कोई लगा देगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब यहाँ पर सर्किल दिया हुआ है तो हमें सर्किल करना हमारा बिल्कुल ठीक आंसर है। अगर कोई टिक भी करेगा तो उसके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, लेकिन अगर हम सर्किल करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। टिमी, टिमी, वेयर आर यू, टिमी, टिमी, तुम कहाँ हो, ये बात बोली अमीना ने, उसे सर्किल करेंगे। नो माई डियर, शी इज़ नॉट हियर, नहीं माई डियर मेरी प्यारी, शी इज़ नॉट हियर, वह यहाँ नहीं है, ये बात किसने बोली, मॉम ने बोली। शी लाइक्स, वह पसंद करती है, टू सिट बैठना, नियर दी ओवन, ओवन के पास, ये बात बोली मॉम ने, वह ओवन के पास बैठना पसंद करती है। 4 नंबर है, लेट्स ट्राई इन दी लिविंग रूम, लिविंग रूम होता है जो हमारा ड्राइंग रूम होता है, जहाँ पर हमारे गेस्ट आकर बैठते हैं, या फिर हमारा कॉमन रूम होता है जहाँ पर हमारे परिवार के लोग टीवी वगैरह देखते हैं या एक साथ बैठते हैं,
बातें करते हैं, वो हमारा लिविंग रूम भी बोलते हैं उसे, और हमारा ड्राइंग रूम भी बोलते हैं। तो ये बात किसने बोली? लेट अस ट्राई। अब हम कोशिश करेंगे इन द लिविंग रूम में, ये बोला अमीना ने। तो अमीना इसका ठीक आंसर है, उसे हम सर्किल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द वर्ड्स इन कॉलम बी। मैच करना है वर्ड्स को जो कि कॉलम ए में है कॉलम बी के वर्ड्स के साथ। तो देख लेते हैं। ए, अहमद। अहमद क्या कर रहे हैं? ड्रेस्ड लाइक सांता। अहमद ने क्या किया? उसने सांता के जैसी ड्रेस पहनी हुई थी। 2 नंबर है जॉनथम। जॉनथम ने क्या किया? पुट ए सिल्वर स्ट्रिंग। उसने कर लिया एक स्ट्रिंग जो है, एक उसने पट्टी सिल्वर कलर की बांध ली। थ्री नंबर दिव्या मेड पेपर फ्लावर्स। दिव्या ने बनाए पेपर फ्लावर्स, कागज के फूल। 4 नंबर सेना हंग सिल्वर मून एंड स्टार्स। साना ने लटकाए सिल्वर कलर के मून और स्टार्स। सिल्वर कलर आप जानते हैं, जैसे गोल्डन कलर होता है येलो जैसा, सिल्वर कलर होता है वाइट जैसा। तो सिल्वर कलर के उसने मून बनाए, स्टार्स बनाए और उन्हें लटकाया। क्वेश्चन नंबर 6, रीराइट दी अंडरलाइन वर्ड्स यूजिंग दी करेक्ट स्पेलिंग्स। रीराइट दोबारा से लिखना है अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स को, यूज़ करना है करेक्ट स्पेलिंग को। ये जंबल वर्ड्स दिए हुए हैं, आगे पीछे स्पेलिंग को कर दिया गया है, इसे हमें ठीक स्पेलिंग में आगे लिखना है। लर्न दी पोएम वेल, LEARN। लर्न की ठीक पोएम ठीक स्पेलिंग है LEARN। लर्न दी पोएम वेल। लर्न याद करो, दी पोएम को वेल अच्छे से। 2 नंबर है द टीचर इज नॉट इन द क्लासरूम। क्लासरूम की स्पेलिंग है CLASSROOM, क्लासरूम। तो टीचर इज नॉट इन द क्लासरूम, तो यहाँ पर क्लासरूम की ठीक स्पेलिंग हो गई है। टीचर इज नॉट, टीचर नहीं है, इन द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर। टीचर क्लासरूम के अंदर नहीं है। 3 नंबर सोहेल विल हेल्प हिज फ्रेंड। हेल्प की स्पेलिंग है HELP, हेल्प। सोहेल विल हेल्प, सोहेल हेल्प करेगा हिज फ्रेंड, अपने दोस्त की। सोहेल अपने दोस्त की हेल्प करेगा। 4 नंबर ट्यूसडे इज़ नॉट ए हॉलीडे। ट्यूसडे की ठीक स्पेलिंग है TUESDAY, ट्यूसडे। इज़ नॉट ए हॉलीडे, ट्यूसडे इज़ नॉट, ट्यूसडे नहीं है, ए हॉलीडे, एक हॉलीडे। ट्यूसडे एक हॉलीडे नहीं है, ये इसका हिंदी में अर्थ हुआ। 5 नंबर चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन द इवनिंग। चिल्ड्रन की स्पेलिंग है CHILDREN, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन लाइक, चिल्ड्रन पसंद करते हैं, बच्चे पसंद करते हैं टू प्ले, खेलना, इन द इवनिंग, इवनिंग में शाम को। बच्चे शाम को खेलना पसंद करते हैं, ये इसकी हिंदी हुई। 6 नंबर आई लाइक टू
पेंट एंड ड्रॉ। पेंट की ठीक स्पेलिंग है PAINT, पेंट। आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ। टू पेंट, पेंट करना, एंड ड्रॉ, और ड्रॉ करना। मैं पेंट करना और ड्रॉ करना पसंद करता हूँ। 7 नंबर है राइट योर नेम ऑन योर नोटबुक। राइट की ठीक स्पेलिंग है WRITE, राइट। योर नेम, राइट योर नेम, अपना नाम लिखो। ऑन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक पर, अपना नाम अपनी नोटबुक पर लिखो। तो ये इसका मीनिंग हुआ। आई होप ये जो मैंने अभी हिंदी में एक्सप्लेनेशन आपको क्वेश्चन नंबर 6 का दिया है, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर एक बार या कई बार सुनने पर भी, पढ़ने पर भी आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाती हैं, तो आप निश्चित जानिए इन्हें याद रखना बहुत आसान होता है। और इन्हें अपनी नोटबुक पर लिखकर आप अपने आप आंसर करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से आपके आंसर ठीक होंगे। जैसी ज़रूरत हो एक बार या कई बार इस वीडियो को सुनें, देखें, नोटबुक पर लिखें।